अब इन्होंने इस तरह से, प्लेटो ने दो तरह की आत्माएं मानी हैं। एक आत्मा वो है जो वाइज आत्मा है, विवेकशील आत्मा है। वाइज मैन क्या करता है कि सोच करके, बहुत सोच करके, भला बुरा बहुत सोचेगा। हालांकि प्लेटो की इस विजडम पर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, इसी के चेले ने, कि जो वाइज मैन होते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं, कुछ काम नहीं कर सकते हो। अरे अगर मैंने ये काम कर दिया तो मेरी बहन नाराज़ हो जाएगी, बहन नाराज़ हो गई तो बच्चे, जब शादी होगा तो कौन, बुआ कहाँ से आएगी, मंडा गाड़ने वाला कहाँ से आएगा, और मंडा गाड़ने वाला मेरा, तो ऐसे सोचते सोचते उस अंत तक सोचेंगे, 2 घंटे तक सोचते रहेंगे कि हमारा क्या है, और वो काम सारा टाइम निकल जाएगा। तो प्लेटो पर ये ऑब्जेक्शन, लेकिन प्लेटो ने कहा है कि वाइज मैन होना चाहिए दूरदर्शी। जो दूरदर्शी आदमी नहीं है, जल्दी का काम शैतान का, जो जल्दबाजी में काम करेगा, अंग्रेजी में ये कहा गया है, हरी स्पॉयल्स करी। तो प्लेटो इससे बचाना चाहता है। प्लेटो कहता है वाइज मैन, वाइज सोल जो होगी, और वाइज सोल के अंदर 2 गुण होंगे, लव एंड ब्यूटी। अब आपने अंग्रेजी में एक ईडियम देखा होगा, बड़ा ज़बरदस्त ईडियम, वो कहलाता है प्लेटोनिक लव। प्लेटो कहता है कि जो सोल का लव है, आत्मा का लव जो है, उसमें वासना नहीं होती। जो शरीर का लव है उसमें वासना होती है, स्वार्थ भी आ जाते हैं। तो आत्मा जो लव को देखती है, वो लव कैसा होता है, वो एप्रिशिएटिव। जिससे हम लव करते हैं उसको एप्रिशिएट करेंगे, लेकिन फिजिकल टच नहीं करेंगे उसको। प्लेटोनिक लव जो है वो यूटोपियन है, उसको कहते हैं लोग ये तो कल्पना का लव है, ये हो ही नहीं सकता कि जिससे हम लव कर रहे हैं उसको टच भी ना करें। वो कहते हैं जब आपने फिजिकल टच किया उसको, तो शरीर के अंदर एकदम वासना व्याप जाएगी, काम व्यापेगा आपके शरीर में। इसलिए आप लव तो करो, लेकिन शरीर को टच ना करो। ये बड़ा प्योरीफाइड लव है प्लेटो का। तो आत्मा इसी तरह का लव करती है। आत्मा का लव आत्मा से होता है, आत्मा का लव शरीर से नहीं होता। शरीर तो नश्वर है। अब आत्मा अगर शरीर से लव करेगी तो जब वो शरीर नष्ट हो जाएगा तो आत्मा भी रोएगी। आत्मा को दुख होना नहीं चाहिए, तो आत्मा जब भी रोएगी जब शरीर से लव करेगी। और आत्मा अगर आत्मा से लव करेगी तो आत्मा को पता है कि आत्मा तो मरी नहीं, मैं किस लिए रोऊं। तो इसलिए प्लेटो कहता है कि आत्मा में 2 गुण होने चाहिए। वाइज मैन की, जो वाइज मैन की आत्मा है उसके अंदर 2 गुण होंगे। एक तो होगा लव, जो प्योर लव होगा। प्लेटोनिक लव जब है, ये दुनिया के अंदर बहुत बड़ी कहावत बन गई है कि अगर सच्चा प्रेम करना है तो प्लेटोनिक लव होना चाहिए, जिसमें स्वार्थ जो है, वासना लेश मात्र भी ना हो, अंश भी ना हो वासना का, ये काम करना चाहिए। और दूसरा उसने कहा कि आत्मा सर्च करती है ब्यूटी को, क्योंकि ट्रूथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। तो आत्मा हर चीज़ में सुंदरता देखती है। नदी बह रही है तो उसके नदी के किनारे खड़े होकर उसके नदी की कलकल में बड़ी सुंदरता सुनाई देगी। इतना कितना सुंदर यहाँ पर संगीत बज रहा है नदी के अंदर। तो आत्मा जो होगी, जिनकी वाइज आत्मा होगी, वो ब्यूटी की खोज करेगी, हर जगह ब्यूटी। चिड़ियाँ बैठी हैं, चिड़ियाँ चूँ चूँ कर रही हैं, कहेगा कितनी सुंदर आवाज़ आ रही है, इनकी कलकल चिड़ियों की हो रही है। और इससे भी ज़्यादा क्या करोगे आप, रामायण में देखो आप, मधुर, सीता जी बैठी हुई हैं और हनुमान जी वहाँ बैठे हैं ऊपर। तो मधुर वचन कभी बोलन लागा। बंदर की बात को बंदर खौं खौं करता है, लेकिन सीता जी को उसमें भी ब्यूटी दिखाई दे रही है, मधुर वचन, मधुरता दिखाई दे रही है। ये आत्मा का गुण है। जिनकी आत्मा ठीक है, जागृत है, वो संसार में उन्हें हर जगह सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। इसी तरह से आत्मा नैतिक जगत में जब विजडम का प्रयोग करती है, वाइज आत्मा, तो वाइज आत्मा जो है वो क्या करती है, वो तो हमने देखा ही पहले कि सत्य और असत्य में भेद कर देती है। क्या चीज़ सत्य है और क्या चीज़ असत्य है, ये आत्मा जो विजडम, वाइज आत्मा है, विजडम है, वो तुरंत आपको बता देगी। तो विजडम आत्मा जो है, ये जब इस तरह की गाइड करेगी तो ये कहाँ करेगी, ये आत्मा कभी मरेगी नहीं। और ये आत्मा जब भी जाएगी, ये वर्ल्ड ऑफ आइडिया, जो परफेक्शन की वर्ल्ड है, उसको जो, जिसको हम स्वर्ग कह देते हैं, ये आत्मा उस स्वर्ग में जा कर के रहेगी। और उस आत्मा को स्वर्ग में रह करके, चूँकि वो
ये जो आइडियाज़ हैं कभी नष्ट नहीं होते, तो वो आत्मा कभी नष्ट नहीं होगी, वो सारे वहाँ वास करेंगे। और दूसरी जो है वो अनवाइज, एक आत्मा, कुछ आत्मा होती हैं अनवाइज। ये अनवाइज आत्मा जो होती हैं ये भले बुरे को नहीं देख सकती हैं। ये परमानेंट चीज़ों से ब्यूटी देखने की बजाय ये लोगों के अंदर नुक्स इम्परफेक्शंस को देखेंगे। इसके अंदर ये इम्परफेक्शन रह गई, इसके अंदर ये इम्परफेक्शन है, इसके अंदर ये इम्परफेक्शन है। उन्हें कहीं परफेक्शन दिखाई नहीं देगी। जब परफेक्शन दिखाई नहीं देगी तो परफेक्शन की तरफ कहाँ से चलेंगे वो। तो ये लोग जो हैं, जो अनवाइज आत्मा हैं, जिनमें विजडम की कमी है, ये कभी भी अच्छे की तरफ नहीं जा सकते। ये हमेशा बुराइयों की तरफ चलेंगे। और एथिकली भी क्या होगा, मॉरली भी, कि सत्य और असत्य में ये असत्य को खोजेंगे। असत्य माने अशुभ। अशुभ को आप हिंदी की भाषा में पाप कह सकते हैं। सहज पाप प्रिय तामस देहा, मैं विवेकहीन हूँ, मेरा विवेक शून्य हो गया है, मैं अच्छे भले और बुरे में पहचान नहीं कर सकता। तो इसलिए क्या होता है, सहज पाप प्रिय, क्योंकि मैं भेद नहीं कर सकता, इसलिए मेरा मन पाप की तरफ को जल्दी से खिंच जाता है। जहाँ पाप हो रहा हो, जहाँ लोग शराब पी रहे हो, मेरा मन उधर को जल्दी खिंच जाता है, मैं भी शराब पीऊँ। जहाँ लोग और कुछ गलत काम कर रहे हो, उधर को मेरा मन चलने लगता है। तो ये अनवाइज आत्मा जो हैं क्या करती हैं, ये कभी भी वहाँ नहीं जा सकती उस आइडिया की वर्ल्ड में। ये आइडिया की वर्ल्ड में नहीं जा सकती तो कहाँ जाएंगी, ये कहीं ना कहीं नष्ट होकर के जो इंसान से भी लोअर योनियाँ हैं, ये उनमें जा कर के भ्रष्ट हो जाएंगे, पड़ी रहेंगे। तो इस दृष्टि से जब ये बात प्लेटो ने कही, तो इस दृष्टि से ये हुआ कि प्लेटो जन्म मरण को या पुनर्जन्म को भी मानते हैं। आत्मा का पुनर्जन्म होता है। वाइज आत्माएँ कभी, हमारे यहाँ और इसमें से ये अंतर है कि प्लेटो ने कहा कि वाइज आत्मा कभी भी दोबारा जन्म लेने के संसार में नहीं आती। वो परफेक्शन की जब वर्ल्ड में चली जाती है तो परफेक्ट हो जाती है। इसको हम मोक्ष कह सकते हैं। हालांकि मोक्ष का शब्द वहाँ है नहीं प्लेटो के यहाँ, लेकिन हम कह सकते हैं हमारी भाषा में कि जब वो परफेक्ट हो गई तो और क्या काम करना है परफेक्शन से। तो जो शुभ आत्माएं हैं, जो शुभ को देखती हैं, जो ब्यूटी को देखती हैं, लव को देखती हैं, जो परफेक्शन की तरफ जाती हैं, जो अच्छे और भले और बुरे में, नित्य और अनित्य में भेद कर सकती हैं। अब पैसा है आपके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन पैसा तो अनित्य है और कीर्ति आपकी नित्य है। एक आदमी जो है अकबर से लड़ा, महाराणा प्रताप, उसकी कीर्ति आज तक भी नष्ट नहीं हुई, पैसा उसके पास एक भी नहीं था। चाणक्य जो है वो तेल भी जलाता था तो बड़ा मुश्किल से तेल जलाता था, किसी से बात भी करनी हो तो तेल खराब ना हो जाए, बंद कर। तो इतनी गरीबी में था, लेकिन कीर्ति इसकी छाई हुई दुनिया में। तो ये जो कीर्ति को पसंद करेंगे, ये पैसे की परवाह नहीं करेंगे, पैसा छोड़ देंगे कीर्ति पर। तो नित्य और अनित्य में जो भेद करती हैं आत्माएं, वो शुभ आत्माएं होती हैं। और जो इनमें भेद नहीं कर सकती, नॉन वाइज होती हैं, विवेक शून्य आत्माएं होती हैं, वो पतित होकर के चली जाती हैं। वो कहाँ जाती हैं, वो कहते हैं उनको ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ दुख ही दुख हो। इसको आप हमारी भाषा में हेल कह सकते हैं, नरक कह सकते हैं। प्लेटो स्वर्ग नरक की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पेन ही पेन है, सफरिंग ही सफरिंग है, वो ऐसी जगह जाती हैं। और फिर उसके बाद जब वो लौट करके आती हैं वहाँ से, तो उन्हें मनुष्य की योनि की बजाय कोई लोअर योनियाँ मिलती हैं, पशु, कुत्ता बन जाए, बिल्ली बन जाए, सूअर बन जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्लेटो जो है आत्मा के जो दो हिस्से करता है, वाइज आत्मा और अनवाइज आत्मा। ये उस तरह की आत्मा है जैसे हमारे यहाँ कोई महात्मा हो, स्पिरिचुअल पुरुष हो, और एक संसार में चारवाक ही आदमी हो। तो चारवाक जो आदमी होगा वो हमेशा पतित होगा, और जो वाइज मैन हैं, संत हैं, सेजेज हैं, सेंट्स हैं, वो हमेशा परफेक्शन को प्राप्त होंगे। तो प्लेटो ने इस तरह आत्मा का ये एक ऐसा रूप दे दिया आत्मा को कि शुभ आत्माएं और ये आत्माएं। अब आत्मा की इमॉर्टैलिटी रह गई। हम प्लेटो के इस सारे वर्णन से आत्मा के, हमें ये तो इम्प्लाई हो गया कि आत्मा मरेगा नहीं कभी भी, और ये भी सिद्ध हो गया कि जो खराब आत्मा है वो भी मरेंगी नहीं, वो संसार में नीची योनियों में घूमती रहेंगी। दूसरा ये भी सिद्ध हो गया कि प्लेटो इस बात को मानते हैं
कि आवागमन होता है, आत्माएं जो हैं आती हैं, संसार में कौन सी योनि में जाएंगी। तो प्लेटो भी हमारी तरह से, हिंदुओं की तरह से जन्म मरण को अब हमें ये रह गया कि हमें आत्मा की अमरता को सिद्ध करना है। उसके हम कल थोड़े से आर्गूमेंट दे देंगे और उसके बाद फिर हम वर्चू पे चले जाएंगे, क्योंकि जो वर्चुअस मैन है, वर्चुअस आत्माएं हैं, वही उत्थान का कारण होता है। तो वर्चू है क्या, सद्गुण क्या हैं, इस सद्गुण पर हम कल आएंगे। तो आत्मा की अमरता की थोड़ी सी बात करके, कि केवल हम इम्प्लाई नहीं करते बल्कि उसने प्रूफ दिए हैं, आत्मा की अमरता के कई आर्गूमेंट दिए हैं उसने, उन आर्गूमेंट पर हम बात करेंगे। लेकिन आत्मा के इस गुण को याद रखेंगे कि आत्मा में 2 ही गुण हैं, विवेक, भले बुरे की पहचान, नित्य नित्य की पहचान, लव जो स्वार्थहीन लव है, आत्मा का आत्मा से लव, और सर्च फॉर ब्यूटी, ब्यूटी ही तो अल्टीमेट रियलिटी है। तो ये सारी चीज़ें आत्मा के गुण हैं। अब आत्मा की अमरता के लिए हम देखेंगे कि आत्मा की अमरता के लिए आर्गूमेंट क्या दिए हैं उसने। हम ये तो कह देंगे भाई आपकी बात से पता लगा कि आप आत्मा को अमर मानते हो, लेकिन आत्मा की अमरता के लिए कोई आपके पास प्रमाण दिए हैं, तो प्रमाण कल हम देख लेंगे।